नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पूरे देश में एसआईआर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और अब इसकी आहट एमपी में भी दिखाई दे रही है। 12 राज्यों में ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने काम शुरू कर दिया है, जिस पर पक्ष और विपक्ष में खींचतान शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर राजनीतिक पारा हाई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों ही दल इसे अपने अपने नजरिए से जनता के सामने रख रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनाव आयोग और बीजेपी का डरावना प्रयास है। कांग्रेस देश, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का दोहन किया है, लेकिन कांग्रेस हर बूथ पर अपना बीएलए तैनात करेगी और एसआईआर की प्रक्रिया पर नजर रखेगी। हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। दरअसल कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आशंकित है और उसे ये डर है कि मतदाता सूची में फेरबदल कर वोटों में हेराफेरी की जा सकती है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर से चुनाव प्रणाली और मतदाता सूची को पारदर्शी बनाया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि इससे फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी और सही मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित रहेगा। एमपी में एसआईआर पर छिड़ी ये सियासी बहस अब पूरी तरह चुनावी रंग ले चुकी है। कांग्रेस वोट चोरी की बात कर रही है तो बीजेपी अवैध नामों की सफाई का दावा कर रही है। और ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि वाकई में ये जो वोट चोरी की सियासत है मध्य प्रदेश में ये कितनी प्रभावी होगी, क्योंकि बिहार से जो वोट चोरी का मुद्दा आया था वो यहां पर कितना गर्माहट पैदा करेगा राजनीति में, ये वाकई एक बड़े सवाल जैसा है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। इस एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक ये जितना भी मशीनरी है, बीएलओ, ईआरओ, डीओ, इनका प्रशिक्षण होगा और इनोमिनेशन फॉर्म के छपने की कार्रवाई की जाएगी। 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक जितने भी मतदाता हैं उनको इनोमिनेशन फॉर्म बीएलओ द्वारा वितरित किए जाएंगे और उन इनोमिनेशन फॉर्म को एकत्र किया जाएगा। एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। मैं मानता हूं हमारी ड्यूटी है कि जब एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चले तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी सजगता से लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वोट के मत के अधिकार के लिए बूथ पर लड़ता हुआ दिखे और मध्य प्रदेश में वो होगा। आश्चर्य इस बात का है कि इतनी जल्दबाजी किस बात के लिए हो रही है। मध्य प्रदेश में कोई चुनाव भी नहीं हो रहे हैं और कुल 1 महीना 8 दिन के अंदर 5 करोड़ 74 लाख मतदाताओं के उनके जो फॉर्म है, जो गणना पत्रक है, उसमें नाम और विवरण भर के चुनाव आयोग के बीएलओ घर घर वितरित कर देंगे। वो चेक भी कर लेंगे, वो वापस भी ले लेंगे। ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से फर्जीवाड़ा होने की संभावना रहेगी। और वो तो जो प्रक्रिया है निर्वाचन की, वो प्रक्रिया को पूरा करेंगे। कांग्रेस तो मुझे लगता है कि हमेशा दोषारोपण लगाना, इस प्रकार की बात करना, ये सब मुझे लगता है निराधार है, असत्य है और ये कांग्रेस का केवल भ्रम है। और ये केवल एक विचलित होकर के, जब भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, सब सरकारें अच्छी चल रही है और इसके कारण वो सब विचलित होकर के कांग्रेस के नेता कुछ भी स्टेटमेंट जारी करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होगा। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। जो अवैध नागरिक भारत के मतदाता बने बैठे हैं उनके नाम काटे जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के वोटों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, उनकी बेचैनी स्वाभाविक है। ये निर्वाचन प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत करेगी। चलिए, तो अब एमपी में एसआईआर की बात हो रही है और सियासी तकरार तेज हो गई है। ये तो होना ही था। देखिए, एसआईआर की बात जब जब आएगी ये तकरार देखने को मिलेगी। बिहार में तो ये वोट चोरी का एक बड़ा मुद्दा बन गया और अब क्योंकि इसे इंप्लीमेंट करवाना है तमाम राज्यों में, तो काम भी 28 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरीके से पूरी डिटेल्स दी गई हैं, यहां पर सियासी खींचतान सबसे ज्यादा हो रही है। और क्यों, जिस तरीके से सुना, एक पक्ष को लगता है पारदर्शिता हो जाएगी, दूसरे पक्ष को लगता है नहीं, ये कहीं ना कहीं एक मिली भगत है और सारी चीजें सामने नहीं आएंगी। तो बहुत सारे सवाल हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर दुर्गेश केसवानी। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश से डॉक्टर मनोज यादव। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दुर्गेश जी जुड़े हमारे साथ। दुर्गेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है।
दुर्गेश जी, सारी प्रोसेस पता है कैसे होगा, किस तरीके से चलना है, फिर भी जहां जहां ये बात पहुंच रही है एसआईआर की, वहां पे सियासत तो हो ही रही है, हंगामा हो रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ पर कितना सफल देख रहे हैं आप? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आज हम बात कर रहे हैं, उस पर भी सवाल उठाए हैं विपक्ष ने कहीं ना कहीं। देखिए राखी जी, विपक्ष हमेशा से ही आरोप लगाकर राजनीति करने का काम करता है। जनाधार आपके पास है नहीं, जनता के बीच आप जाते हो नहीं। जब आप दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में आप खड़े नहीं होगे ना, तो आपके पास एक ही सहारा बचता है कि आप ईवीएम पर दोषारोपण करो, आप चुनाव आयोग पर दोषारोपण करो। अरे आप जब जनता के बीच जाओगे नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप दिखने का काम करोगे, जिसको जनता बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती है राखी जी। आप जनता के साथ 24/7 रहोगे, उनकी दुख में, उनकी तकलीफ में खड़े रहोगे, तो जनता आशीर्वाद देने का काम करती है। यह इस बात का द्योतक है कि पिछले 21 सालों से जनता हमको आशीर्वाद दे रही है और हम जनता की जन भावना पे खरे उतर रहे हैं। रही बात एसआईआर की, जो आप वोट चोरी की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि पहले आप ईवीएम पे दोषारोपण करते थे, अब चुनाव आयोग पर दोषारोपण कर गए। आप ये तो बताइए, 230 सीटों में से आप जिन सीटों पर जीत के आए, तो क्या वहां पे ईवीएम नहीं थी क्या, या चुनाव आयोग नहीं था क्या? ये सिर्फ आप अपने ऐबों को छुपाने के लिए एक आरोप लगाने का काम करते हो। रही बात एसआईआर की, ये सतत प्रक्रिया है। बीएलओ जांच करने जाते हैं घर घर, नए वोटर्स का जुड़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है, और जिनको राजनीति दिख रही है उनका तो भगवान ही मालिक है। ये सतत प्रक्रिया के तहत काम होता है और त्रुटि सुधार का काम होता है। वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, उसको मुझे लगता है कि उसमें देखना चाहिए। न तो अब चुनाव है, अभी चुनाव दे रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हो गए, विधानसभा के हो गए, लोकसभा, और देश तो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। जनता के हित की आवाज उठाइए, जनता की वॉइस बनने का काम कीजिए। एक अच्छा विपक्ष हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा विपक्ष हो जो जनता की आवाज उठाए, पर ये विपक्ष ऐसा है कि अपने अपने कुनबों की आवाज उठाता है, अपने कुनबों की लड़ाई को देखता है, और यही मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। ठीक है धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? धर्मेंद्र जी, एक बात देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, ऐसा सत्ता पक्ष कहता है। इससे इतर एक बात और है, कहा यह भी गया है मध्य प्रदेश में जब ये एसआईआर की प्रोसेस आ गई और शुरू हो गया और उस पर काम शुरू हुआ है, तो कहा यह भी जा रहा है कि विपक्ष को शायद तकलीफ इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि उनको अभी तक सिर्फ बांग्लादेशी जो हैं या जो घुसपैठिए हैं उन्हीं लोगों के वोट्स मिलते आए हैं, तो शायद इसलिए आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि नाम यदि उनके कट गए तो कैसे काम चलेगा। ये मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रतिक्रियाएं आई हैं, उस पर बात कर रही हूँ मैं। राकेश जी नमस्कार। आप जिम्मेदार पत्रकार हैं और मैं एक बात से शुरुआत करता हूं अपनी बात को। ये एसआईआर देश के केवल 12 राज्यों में हो रहा है, जबकि उन 12 राज्यों में अभी कहीं भी चुनाव नहीं है। लेकिन असम में चुनाव है, असम में क्यों नहीं हो रहा? और असम तो लगा हुआ है बॉर्डर एरिया से। तो घुसपैठिए जिसको ये तथाकथित बताते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सब सर्वाधिक असम में होंगे। एसआईआर तो फिर असम में होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी हम निर्वाचन आयोग से कोई भी सवाल करते हैं, क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी के लोग बिलबिलाने लगते हैं, ये पक्ष लेने आ जाते हैं। निर्वाचन आयोग अपना पक्ष क्यों नहीं रखता? क्या भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग का हिस्सा है क्या? या निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है? लोकतंत्र में एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग। जब हम जैसे राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और अन्य पार्टियां हैं, अगर किसी पार्टी की कोई आपत्ति है तो वो निर्वाचन आयोग से ही अपनी आपत्तियों को रखेगा और उसका जवाब देने का काम भी निर्वाचन आयोग को करना चाहिए। लेकिन हो क्या है इस देश में? हम सवाल करते हैं चुनाव आयोग से, जवाब देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। अरे भाई ये क्या है? ये नूरा कुश्ती क्यों खेल रहे हो आप लोग? ये मिली भगत कब तक चलेगी? आज अगर देश की जनता जानना चाहती है कि आप 1 महीने के अंदर 5.5 करोड़ लोगों को कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे जनगणना करा लेंगे, कैसे आप ये वोटों की जो गहन सर्च का आपने अभियान शुरू किया है, उसको मात्र 1 महीने में आप 5.5 करोड़ लोग जो मतदाता हैं उनके पास पहुंच जाएंगे और उनको वेरीफाइड भी कर लेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात राखी जी, आप देखिए, जो मध्य प्रदेश के बाहर जॉब करते हैं, ऐसे हमारे 35 से 40 लाख लोग हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर रहते हैं। क्या 1 महीने के अंदर वो सबके सब 35 से 40 लाख लोग मध्य प्रदेश में आएंगे, अपना डाटा सत्यापित करेंगे और सत्यापित करने के बाद वेरीफाइड करेगी कि निर्वाचन आयोग उस सूची को, या उनको बिना बुलाए, बिना सत्यापित किए ही अपना काम कर देगी?
तो कहीं ना कहीं इतने वोटरों का जो मताधिकार का पक्ष है उसको भी हम लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता का सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार है। हम एक मत के माध्यम से ही देश में प्रदेश में सरकार चुनने का काम करते हैं। आप देखिए, भारत के संविधान ने मुझे, आपको या देश के प्रधानमंत्री को या किसी भी बड़े आदमी को एक ही वोट का अधिकार दिया है और सबका वोट बराबर है। तो आप उसका सबसे बड़ा अधिकार जिसे हम वोट की ताकत के, वो छीनने का काम करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आप बताइए क्या दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव में या देश की राजनीति में? ठीक है, मनोज जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। दुर्गेश जी, बहुत सारी चीज़ों की बात की जा रही है। देखिए, सब लोग चाहते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए, प्रोसेस पूरा होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी या इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा या कैसे किया जा सकता है? क्योंकि विपक्ष का मूल रूप से जो सवाल है वो यही है कि आप उसमें जब डेटा मांगा जाता है तो चीज़ें आती नहीं हैं, और जो आती हैं उसके पीछे कुछ और भी निकल आता है। तो इसलिए शायद ये एक सबसे बड़ी समस्या बन गया है। क्योंकि बिहार में तो ये वोट चोरी हुआ और बहुत ज़्यादा ही हुआ, वहाँ तो समय भी कम था। यहाँ पे जो एक प्रॉपर टाइम दिया गया है, प्रॉपर चीज़ों को किया जाएगा, उसके बावजूद इतना विरोध अभी से हो रहा है। अभी तो शुरू ही हुआ, 28 अक्टूबर से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है अभी तो एक दिन महज हुआ है इन सब सारी चीज़ों के लिए। आने वाले समय में तो ना जाने कितना हो हल्ला होगा, तो कैसे करेंगे? देखिए राखी जी, पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, अब वो तो आपको तय करना है कि आप पैनल में किसको बिठाएंगे किसको नहीं। आप चुनाव आयोग के किसी को भी प्रवक्ता को बिठाने का काम करें, उनकी तरफ से कोई अधिकारी कर्मचारी को बिठाने का काम करें जो जवाब दे पाए इनके। अब जब आप प्रश्न मुझसे करेंगे तो जवाब मेरे से ही आएगा ना, और किसी से तो नहीं आएगा। रही बात, इनको यह समझना चाहिए कि जो आरोप, जब चुनाव आयोग जब बुलाता है सभी दलों को, पहले ये ईवीएम पर दोषारोपण करते थे और ईवीएम के माध्यम से भी हमने देखा है, जब चुनाव आयोग ने ईवीएम के लिए बुलाया तब ये लोग जाते नहीं है, फिर बोलते हैं कि हैक हो रही है, फिर बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, ये हो जाता है। तो मुझे लगता है कि निराधार आरोप न लगाए, जनता समझती है। आप कहीं खड़े होते नहीं हो, आप किसी जनता का कोई आप एक ऐसा ये बताइए कि किसी जनता की आप आंदोलन को आपने उठाने का काम किया हो। जब आप आंदोलन करोगे नहीं, जनता के हितों की बात करोगे नहीं, जनता के लिए आप काम करोगे नहीं, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हो कि जनता आपको आशीर्वाद दे देगी? जब आपके काउंटिंग के बाद जब रिजल्ट आता है तो आप हो हल्ला करना शुरू करते हो कि ऐसा हो गया। एक प्रक्रिया होती है, जब वहाँ पे इनके पास बूथ पे बिठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है राखी जी, इनके पूर्व के जो नेता हैं वो सब ये बोलते थे कि हमको पेड वर्कर बिठाने पड़ते हैं बूथों पर। जब बूथ पर बिठाने को कार्यकर्ता नहीं है तो आप कैसे किस चीज को जस्टिफाई करोगे? आपका पास जनाधार खोज चुके हो, इस बात को मानो आप। अब भी समय है सुधरने का, सुधर के आप अच्छा काम करो जनता के हितों के। हम भी चाहते हैं कि हमारा विपक्ष अच्छा विपक्ष हो, हमारा विपक्ष जनता से जुड़ी हुई बातें करो, पर ये विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मैं कैसे दिख जाऊं, मैं कैसे छप जाऊं, मैं कैसे कल की सुर्खियां बन जाऊं, हेडलाइन में आ जाऊं, इसके लिए ही सिर्फ इनके जो कबीले हैं, जो इनके धड़े हैं, जो इनके कबीलों के सरदार हैं, वो यही काम करते हुए दिखते हैं। रही बात जनता से, तो इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। जनता इनसे विमुख हो चुकी है। यही कारण है कि ये पिछले 21 सालों से विपक्ष में बैठे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा, बीएलओस के साथ बीएलए भी रहेंगे, ये भी बिल्कुल तय है? तो मुझे लगता है कि यदि एक पार्टी को, राजनीतिक दल को, सभी को ये अधिकार है कि बीएलए भी, बूथ लेवल एजेंट भी हैं, यदि साथ में रहेंगे तो मुझे लगता है प्रॉपर मॉनिटरिंग कराई जा सकती है, और बिल्कुल अच्छे से कराई जाए जब इतने ही ज्यादा डाउट्स हैं। तो देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। और बिहार की एसआईआर के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूर्णतः सजग है और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बीएलए तैयार है। लेकिन मेरा कहना यह था कि एक महीने के अंदर 5.5 करोड़ मतदाता हैं। आप मुझे बताइए राखी जी, क्या आपको लगता है कि एक महीने के अंदर 5.5 करोड़ मतदाताओं को हम आसानी से वेरीफाइड कर सकते हैं? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे टेलीविजन से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, टेलीविजन के दम पर बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास ना विजन है, ना नीति है, ना नियत है, केवल भ्रष्टाचार और टेलीविजन पर झूठा प्रचार, इस पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो हमको ज्ञान दे रही है। आज मध्य प्रदेश का युवा सड़कों पर बेरोजगार भटक रहा है।
मध्य प्रदेश के दलित आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अत्याचार कर रहे हैं, कभी मलमूत्र विसर्जित कर रहे हैं, कभी उनको अपनी थार गाड़ी से कुचलने का काम कर रहे हैं, कभी किसानों को खेतों में मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 22 साल की सरकार में मध्य प्रदेश में चारों तरफ केवल अराजकता फैला रखी है। इसका बदला लेने के लिए मध्य प्रदेश की जनता भी तैयार है, चुनावों का इंतजार है। इस बार जब चुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी आपको गायब दिखाई देगी, कहीं दिखाई नहीं देगी। जनता पूर्ण रूप से तैयार है और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता भी तैयार है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग को इतनी जल्दबाजी क्यों है? अगर इतनी जल्दबाजी है तो क्या असम जहां चुनाव है, राखी जी, क्या असम में भी एसआईआर नहीं होनी चाहिए? और सबसे ज्यादा जिन घुसपैठी ये बीजेपी के लोग चिल्लाते हैं और बताते हैं कि असम में, तो असम को क्यों इस प्रक्रिया से बाहर रखा है? इसका जवाब क्या चुनाव आयोग ने दिया आज तक? और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका बचाव करने आते हैं। तो हमारा कहना है, जब भी हम चुनाव आयोग से, जैसे हमने एक मुद्दा उठाया कि आप हमको सीसीटीवी फुटेज दीजिए। भाई वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ी है तो कितने बजे तक वोटिंग चली है, आप हमको सीसीटीवी फुटेज दे तो पता लग जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या कहा, अरे ये तो प्राइवेसी का मामला। अरे भैया, वोट डालते समय अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो उसमें प्राइवेसी कहां से आ गई? हम अपनी रील बनाकर सेल्फी खींचकर डालते हैं, उसमें तो प्राइवेसी नहीं आती। ये चुनाव आयोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? आप बताइए, सीसीटीवी फुटेज से कैसी प्राइवेसी भंग हो सकती है? तो क्या वो बताएंगे चुनाव आयोग के मुखिया कि ये देश को गुमराह क्यों किया जा रहा है? ठीक है धर्मेंद्र जी, इसका जवाब मुझे लगता है इलेक्शन अभी तो है, समय है, आने दीजिए प्रोसेस में। जहां भी कोई आपत्ति आएगी, आप विपक्ष हैं, आपका अधिकार है सवाल उठाने का, तो बिल्कुल उनसे भी जवाब तलब किया ही जाएगा। उनके लिए भी एक चुनौती है कि आप एक महीने में कैसे 5.5 करोड़ लोगों का आप कैसे मतलब छांटेंगे। ये टास्क तो है, चुनौती तो है, इतना आसान काम तो है नहीं, क्योंकि एक एक वोट बड़ा कीमती होता है। मैं वापस आऊँगी, डॉक्टर मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, SIR MP में इसे कैसे देखते हैं, कितनी सफल होगी? बार बार टाइमिंग की बात आ रही है, टाइमिंग की बात बिहार में भी हुई थी, लेकिन वहां जो होना था हो गया, अब तो वोटिंग होनी है। MP में तो अभी कोई इलेक्शन नहीं है, वक्त है, लेकिन यहाँ पर भी जो एक समय निर्धारित किया गया है उसमें कितनी पारदर्शिता देख पाएंगे? राखी जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो SIR के मुद्दे पे डिबेट रखा है, जिससे पता चल सके कि इसमें क्या क्या चीजें में आपत्ति है, पक्ष को विपक्ष को जो आपत्तियां हैं वो सामने आनी चाहिए। आपका पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि SIR की इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ी कि अभी इन राज्यों में चुनाव तो है नहीं, चुनाव नहीं है तो आपने क्यों 1 महीना 8 दिन का समय डिसाइड किया है? ये समय क्या पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2012 में खुद भारतीय जनता पार्टी ने डेटा दिया था कि 25 लाख कम से कम लोग बाहर रह रहे हैं। लेकिन आज की जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की परिस्थितियां हैं, इसमें कम से कम 55 से 60 लाख लोग मध्य प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, जहां पर रोजी के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि जो 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना तो इन्होंने उद्योग धंधे मध्य प्रदेश में स्थापित किए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो उसके लिए लोगों को बाहर जब जाना पड़ता है, किसी को छुट्टी मिलेगी, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, तो इसके लिए क्या इन्होंने रखा है कि जो व्यक्ति नहीं आ पाएगा, उसे अगर कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, होटल का मालिक नहीं दे रहा है, जहां भी जो संबंधित व्यक्ति जॉब करता है, तो ऐसे में उसका SIR का वेरिफिकेशन कैसे होगा? फिर उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आधार कार्ड को ये लोग मान्य बार बार नहीं कर रहे हैं, वो भी शामिल किया जाना चाहिए। और जिन 12 राज्यों में जहां पे इन्होंने अभी वोटर लिस्ट को फ्रीज किया है, तो उनमें इतनी भारतीय जनता पार्टी की, अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पे क्या इनको जल्दी पड़ी हुई थी? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, गोवा में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की है, पांडिचेरी में बीजेपी की है, राजस्थान में बीजेपी की है, असम में बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र शासित राज्य हैं उनमें भी बीजेपी की सरकारें हैं। तो क्या वाकई में वोट चोरी से इन्होंने सरकार बनाई है, जिससे विपक्ष डेटा को लेके कहीं उसका सही छानबीन सत्यापन तो नहीं कर रहा है, जिससे इन पे चोरी का आरोप लगेगा, वो सत्य साबित हो जाएगा? क्या जल्दी पड़ी हुई थी महत्वपूर्ण समय में, जहां बिहार का चुनाव चलना है? तो जिस कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इन्होंने चोरी की है, इनकी दाढ़ी में तिनका है, इसलिए चुनाव आयोग इनका जो तोता रट्टू तोता बना हुआ है, जो कहते हैं वो उसी पे चलता है।
समाजवादी पार्टी ने इनको 18,000, इन्होंने कहा था एफिडेविट नहीं मिले उत्तर प्रदेश में, 18,000 एफिडेविट दिए थे और शपथ पत्र के साथ दिया था इनको एफिडेविट के साथ में। आज तक उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की, इसका भी चुनाव आयोग जवाब नहीं दिया। तो इसलिए ये चोर हैं और इनकी दाढ़ी में तुनिका है। जो एक अभी विपक्ष ने नारा बनाया था कि वोट चोर गद्दी छोड़, वो बिल्कुल सही था। और एसआईआर के मामले में जो महत्वपूर्ण सवाल यही है हमारा कि इसमें समय सीमा बढ़ाई जाए, और जब तक, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है मध्य प्रदेश में, तो 3 साल है अभी चुनाव के लिए, जब तक सारे वोटरों का सत्यापन ठीक से न हो जाए तब तक इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। एसआईआर के लिए हम मना नहीं कर रहे, एसआईआर होना चाहिए, क्योंकि तभी सही वोट कौन से हैं वो तभी पता चलेगा। तो एसआईआर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जब तक एक एक वोट फोन पे बात की जाए, अगर वो वहां उपलब्ध नहीं है, कब आ सकता है उसकी सहूलियत के हिसाब से पूरा चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ एसआईआर करना चाहिए, जिससे चुनाव आयोग का भरोसा बना रहे। क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने भरोसा खो दिया है। ये भी एक निष्पक्ष संस्था है, जो लोकतंत्र में भरोसा बहुत जरूरी होता है। जो भी संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं, तो उसके लिए भरोसा बनाए रखने के लिए पूरी समय सीमा दी जानी चाहिए। साथ में अगर किसी को कोई डाउट है, सारी पार्टियों के अपने अपने बूथों पे पदाधिकारी रहते हैं, उनको एसआईआर करने के बाद पूरी लिस्ट बना के दिखा के संतुष्ट कराना चाहिए विपक्षी पार्टियों के भी, क्योंकि ये दोनों के सहयोग की चीजें हैं और जनता के लिए चीजें हैं। क्योंकि अगर ये लोग विपक्ष के जो हमारे बूथ प्रभारी रहेंगे, बूथ एजेंट रहेंगे, अगर उनको नहीं दिखाएंगे तो आपने क्या बनाया है ये कैसे मालूम पड़ेगा। आप जब डेटा फीड करेंगे, और डेटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से चुनाव आयोग डेटा पहले नहीं देता है, लास्ट टाइम तक उसमें हेराफेरी करता रहता है। ऐसा बहुत जगह हुआ है। और यहाँ तक वोटरों को अभी 23 के चुनाव में भोपाल में भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भी देखा गया कि जब वो बताया जाता है कि आपका वोट फलाने बूथ पे है, जब लोग वहां वोट डालने पहुंच जाते हैं तो वहां पे पता चलता है कि आपका इस बूथ में वोट ही नहीं है। और ये भी नहीं बताता चुनाव आयोग कौन से बूथ पे वोट है, आप अपने आप ढूंढिए किस बूथ पे वोट है। तो इतनी बड़ी जो धांधली हो रही है, तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए चुनाव आयोग को एक पारदर्शिता और समय पर्याप्त देना चाहिए, जिससे उसमें भरोसा बना रहा है और वोटर का नुकसान ना हो। और अगर ये चीज नहीं करती है तो वोट डालने का सिस्टम ही खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा इसमें पीड़ित होंगे आदिवासी लोग होंगे हमारे, जो बाहर जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, नौकरियां करने के लिए जाते हैं, दलित लोग होंगे, पिछड़े वर्ग के भाई होंगे, और सामान्य में भी जो बेचारे गरीब लोग जाते हैं वो भी इसी का शिकार बनेंगे। तो इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी क्या गरीबों से वोट डालने का अधिकार छीनना चाहती है, ये मेरा सवाल है। ठीक है दुर्गेश जी, क्योंकि समय की सीमा भी है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका प्रॉपर जवाब जो है वो निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को। और जाहिर तौर पर अभी जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, काम शुरू होगा तो उनके जवाब भी आएंगे, क्योंकि विपक्ष है और सवाल के जवाब बिल्कुल आने चाहिए। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इलेक्शन में, इस पूरे इलेक्शन में, जब भी आने वाले समय में इलेक्शन होंगे, सभी राजनीतिक दल होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि सरकार भी है, आप भी एक बड़े राजनीतिक दल हैं, आपको भी लगता है पारदर्शिता के लिए तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो मुख्य रूप से इन लोगों की जो आपत्ति है उसकी एक मॉनिटरिंग आपकी भी हो सकती है कि जो भी काम, जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें प्रॉपर सही चीज़ें हों। यदि समय है तो समय और बढ़ाने की मांग है तो क्या वो हो सकता है, उसके लिए सत्ता पक्ष की तरफ से भी चीज़ें जा सकती हैं। देखिए राखी जी, मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है और समाजवादी पार्टी का तो जनाधार ही नहीं है यहाँ पे, और देश भर में ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। इंडी गठबंधन के लोग, उनको पूरा देश समझ चुका है। ये आरोपों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं कि जनता पर विश्वास नहीं रखते हैं। जनता आशीर्वाद तब देती है ना जब आप उनके साथ हों, जब आप उनके 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 हितों की बात करो। आप उनके हितों की बात करोगे नहीं, आप उनके दुख को समझोगे नहीं, आप उनको पहचानोगे नहीं और आप चाहोगे कि आपको वोट मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है राखी जी। जब तक आप चुनाव को सही तरीके से जनता के बीच में नहीं जाकर लड़ते हो ना, तो जनता उसको मानती नहीं। अब 21 सालों से ये विपक्ष में बैठे हैं और शोर शराबा के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो इनको जनाधार, बीच में 15 महीने की सरकार आई थी इनकी, क्या हुआ? ये सरकार अपने लोगों का बोझ नहीं ढो पाई और चलती बनी। तो जब आप
काम नहीं करोगे, जनहित के काम नहीं करोगे, जनता का दिल नहीं जीतोगे, जनता का लाड़ प्यार दुलार आशीर्वाद नहीं मिलता है राखी जी। ऐसे आप बिगड़ दिल जीते हुए आप कहो कि आपको वोट मिल जाए, ये ऐसा संभव नहीं है। जनता लोकतंत्र में, ठीक है, क्योंकि समय तो जल्दी से बोलिएगा। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जब जनता रूपी भगवान को आप पूजोगे नहीं, आप तुष्टीकरण की राजनीति करोगे, आप सनातन को बदनाम करोगे, भगवे को हिंदू को भगवा आतंकवाद से जोड़ने का काम करोगे, तो जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया जनता उत्तर देती है, और यही कारण है कि आप समाजवादी पार्टी जमीन पे यहाँ संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में बता देगी कि जनाधार है कि नहीं है। आपका जो जंगल राज चल रहा है मध्य प्रदेश में, कि आपके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आम जनता पे और गाड़ी चढ़ा रहे हैं, आए दिन दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। आपकी पार्टी का एक तुच्छ सा वकील जो ग्वालियर में बार बार संविधान को खत्म करने की बात कर रहा है, उसकी बात कीजिए। दूसरी बात, धर्मेंद्र जी, व्यवस्था की क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के नाते चुनाव आयोग से मांग नहीं करेगी कि एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाए? भाई, जब सब राजनीतिक दल चाहते हैं कि 3 साल का समय है चुनावों में, तो एसआईआर इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रही है? भाई, यहाँ तो पर्याप्त टाइम है, तो यहाँ टाइम बढ़ाइए ना। 5.5 करोड़ मतदाताओं का सवाल है, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है ये सारी चीजों पर आने वाले समय में बिल्कुल बात की जानी चाहिए, जायज सी बात है। और यदि कोई आपत्ति है, कोई मांग है, कोई बात है, तो उसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूं। फिलहाल समय भी बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एसआईआर पर जो तकरार है वो जारी रहेगी, वो इसलिए जारी रहेगी क्योंकि विपक्ष के पास उनके एक जायज सवाल हैं। उन्हें लगता है जब अभी वोटिंग में टाइम है, एमपी में एक लंबा वक्त है, तो आप इतनी जल्दबाजी यहाँ क्यों कर रहे हैं? महज 1 महीने में 5.5 करोड़ जो वोटर्स हैं उनकी छटनी आप कैसे कर लेंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है, ये उनके लिए सवाल था। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सत्ता में होने के नाते क्या समय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं रख सकती? क्या बात आगे नहीं बढ़ा सकती? वो भी तो एक दल है, उनके भी वोटर्स हैं यहाँ। तो ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा और उसके बाद देखिए आगे ये मामला कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि अभी तो महज शुरुआत हुई है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।